हिमाचल प्रदेश की एप्पल इकोनॉमी जो कि करोड़ों का टर्नओवर रखती है और सैकड़ों लोगों को रोज़गार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देती है। न केवल लैंडलॉर्ड जिसकी ज़मीन होती है, किसान जिसे हम कहते हैं, वो कमाता है, बल्कि जो मज़दूर वहाँ ग्रेडिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, गड्ढे करते हैं, कटिंग करते हैं, वो भी कमाते हैं। जीप वाले कमाते हैं, ट्रक वाले कमाते हैं। जो दवाइयों की जो दुकानें जगह जगह खुली हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स की जो मशीनें और इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सब इसमें कमाते हैं। तो एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है एप्पल इंडस्ट्री हमारी। रियलिटी ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब ये बहुत ज़्यादा मैकेनाइज, इनपुट ड्रिवन और इंडस्ट्री मॉडर्नाइज हो चुकी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का भी बहुत ज़बरदस्त प्रयास हो रहा है। पर जैसे ही कोई चीज़ मॉडर्नाइज होती है तो उसमें इनपुट कॉस्ट की समस्या हम देखते हैं और वही अब बागवानी में सामने आ रही है। विशेषकर जो जीएसटी लगता था कार्टन्स पर जिसमें कि एप्पल पैक होते हैं, उसको बहुत समय से ये मांग थी कि उस पर जो 18% जो जीएसटी लग रहा है कार्टन बॉक्स पर, एप्पल कार्टन बॉक्स पे, उससे किसानों को बड़ी नुकसान होता है। उनकी प्रोडक्शन को जब वो पैक करते हैं वो ऐसे ही महंगी हो जाती है। तो ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जिसको समय समय पर संयुक्त किसान मंच ने, प्रोग्रेसिव फार्मर एसोसिएशन ने और भी जितने हमारे बागवानों के जो दबाव समूह हैं, जैसे कि बीजेपी समर्थित जो है हमारा किसान मोर्चा, वो उठाते रहे। परंतु हाल ही में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जीएसटी की जो 53वीं मिल बैठक हुई, उसमें सेब के कार्टन बॉक्स पर जो लगने वाला जीएसटी है उसको 18 से घटा करके 12 कर दिया है, जिससे कि डेफिनेटली कार्टन बॉक्स की कीमत जो है सस्ती हो जाएगी और बागवानों को कम दाम पे बॉक्स मिलेगा जिसमें वो एप्पल अपने पैक करेंगे। हालांकि अभी भी कई ये मांग कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल ही घटाकर 5% करना चाहिए। कई तो कह रहे हैं इसको बिल्कुल या तो हटा ही दिया जाए इसको जीएसटी लिस्ट से, एप्पल कार्टन बॉक्स को, या तो फिर इसको मिनिमम 5% के दायरे में लाया जाए ताकि बागवानों की इनकम को सस्टेन किया जा सके। तो ये एक हमारी हिमाचल की जो एप्पल लॉबी है, जो हिमाचल के जो किसान बागवान, जो एक तगड़ा प्रेशर ग्रुप हमारे हिमाचल का है, जो कि लाखों लोगों की लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करता है, उसकी एक डिमांड है। और जो भी दोस्त हमारे बच्चे जो हिमाचल पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, वो बिना एप्पल लॉबी की पॉलिटिक्स को समझे बिना, उनकी डिमांडों को समझे बिना, आप हिमाचल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में जहाँ सेब होते हैं, शिमला में कुल्लू की बहुत बहुत सी बेल्ट्स हैं, किन्नौर का इलाका है, अब कुछ लाहौल का इलाका भी बन गया है, चंबा का है, मंडी की कई बेल्ट हैं। तो तब तक आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जब तक कि आपको ये चीज़ को, एप्पल इकोनॉमी को आप नहीं देखेंगे, इसके कंसर्न्स को नहीं देखेंगे। तो हो सके तो इस तरह के इश्यूज़ पे नज़र रखें। और बड़ी बात यह है कि जितना ज़्यादा इसमें मैकेनाइजेशन हो रहा है, जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, तो डेफिनेटली ये पिंच महसूस हो रहा है। तो इसी तरह से ये एप्पल कार्टन बॉक्स का मुद्दा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने ही पूरी कोशिश की है कि शायद इस सीज़न से ही यूनिवर्सल कार्टन लागू हो जाएंगे, अलग अलग कार्टन नहीं होंगे, यूनिफॉर्म कार्टन होंगे, ताकि बागवानों को उससे लाभ होगा, उनके सेब का उचित मूल्य मिलेगा। तो ये भी प्रयास मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया है। तो ये एक ऐसा दबाव समूह है जिसका काफ़ी जो प्रभाव रखता है और जो लोगों की लाइफ को चेंज करने का हिमाचल की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाता है, हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके मुद्दों को समझे बिना आप हिमाचल की राजनीति में एक बहुत बड़े दबाव समूह को समझ नहीं पाएंगे। इसको समझे बिना कोई भी जो स्टूडेंट हिमाचल की राजनीति की स्टडी कर रहा है, वो एप्पल बेल्ट विशेषकर उसकी राजनीति को समझ नहीं पाएगा। धन्यवाद।